वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेसिव क्लासेस गोरखपुर। मैं गौरव गुप्ता, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, प्रोग्रेसिव क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसएससी जेईई 2021 के वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका बच्चों को बहुत ही जोर से और बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। आज मैं आपको एसएससी जेईई के बारे में बताऊंगा। जो एसएससी जेईई 2021 का फॉर्म है वो आने वाला है 28 नवंबर 2022 को, और 28 नवंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीना मिलेगा, और 1 महीना के बाद यानी कि 27 दिसंबर 2022 में लास्ट डेट है। 27 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट है। उस दिन आप लास्ट डे पे फॉर्म को कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं इसका एग्जाम डेट कब होगा। तो एग्जाम डेट जो होने वाला है वो मार्च 2023, यानी कि ये जो मार्च 2023 है, इस मार्च 2023 में पेपर 1 होगा। एक्चुअल में क्या है कि जो एसएससी जेईई का प्रिपरेशन है वो हमको एक प्लान्ड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चरण में एग्जाम होता है। 2 चरण में क्या क्या, एक तो पहला है पेपर 1 और दूसरा क्या है पेपर 2। पेपर 1 इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे क्वेश्चन के नीचे, और उसमें एक सही विकल्प का क्वेश्चन, सही विकल्प का आंसर आपको चूज करना है। अगर मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसमें जो है आपके 200 मार्क्स के टोटल होते हैं, और अगर बात किया जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन का तो 200 क्वेश्चन होता है। अगर 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। और ये जो 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 आवर, 2 आवर मीन्स क्या, 120 मिनट। कितने मिनट हो गए, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन, यानी आप देख रहे हो कि 120 मिनट में अगर आपको 200 क्वेश्चन करना है तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। 1 मिनट का भी समय नहीं है, और 1 मिनट का समय न होने के कारण आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। और स्पीड ज़्यादा करने में बेसिकली क्या होता है कि गलतियाँ होती हैं, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और वो एक्यूरेसी लेवल, स्पीड मेंटेनेंस, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्रिपेयर करने के बाद बेटा, प्रिपेयर करने के बाद आप उसको टेस्ट दे करके अपने प्रिपरेशन लेवल को देखोगे कि क्या आप वहां पर स्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात किया जाए तो मार्च 2023 में आपका पहला पेपर है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज आपका अप्रैल 3 हो चुका है। आज आपकी जो डेट है वो कितनी हो चुकी है, अप्रैल 3, ठीक है ना, अप्रैल 3 हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3 अप्रैल से लेकर के देखा जाए कि मान लीजिए आपका 28 फरवरी पढ़ने वाला है 2003 में, 1 मार्च को भी पेपर हो सकता है, 2 मार्च को भी हो सकता है। तो हम जो ये मानते हैं कि हमारे पास 28 फरवरी तक का समय है, तो मान लीजिए हम लोगों के पास ऑन एंड अप्रॉक्स 10 से 11 महीने हैं। उस 10 से 11 महीने में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर उस सिलेबस को हम कवर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी सिलेबस होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग ही देखता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एसएससी जेईई के पेपर के बारे में। एसएससी जेईई हमेशा 2 पैटर्न पे होता है, 2 पेपर में होता है। पहला क्या है, पेपर 1, जो कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्या है, पेपर 2, जो कि क्या है, कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। लेकिन पेपर 1 जब आप क्लियर करोगे तभी आप पेपर 2 में बैठ सकते हो। पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन 200, और जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का हुआ। एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 1 मार्क्स का। और आपको ड्यूरेशन दिया जाता है 200 क्वेश्चन करने के लिए 2 आवर्स, यानी कि मिनट कितने हुए, 120 मिनट। आपके पास देख रहे हो कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। इट मीन्स आपको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर देखा जाए 200 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड है, 50 क्वेश्चन जीएस आएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, और 100 क्वेश्चन क्या आने वाला है, टेक्निकल आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली जो जीएस और रीजनिंग का डिटेल सिलेबस है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। फर्दर वीडियो में जो आगे वीडियो आएगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल वाला है, ये जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल वाला है, ये टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे सिविल इंजीनियरिंग में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्या क्या आता है बेटा, एक तो बिल्डिंग मटेरियल आएगा, दूसरा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आएगा, सर्वेइंग आएगी,
सॉइल मैकेनिक्स आएगा, हाइड्रोलिक्स आएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग आएगी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली आपका हाईवे, रेलवे भी आएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आता है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए स्टोन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और क्या आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील डिजाइन। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट्स जितना जल्दी मैंने पढ़ दिया उतना जल्दी आप तैयार नहीं कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा हुआ करता था, लोग बताते थे कि हाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपके 100 में से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि पेपर 2 दिन 3 दिन और कुल 5-6 शिफ्ट में हो रहा है, और किसी भी शिफ्ट में किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाता है, या फिर किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हर एक किसी पेपर या किसी शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन में इक्वल वेटेज आते हैं। इट मींस अब आपको यहाँ पे शॉर्टकट प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो प्रिपरेशन करनी है वो फुल टाइम प्रिपरेशन करना है। फुल टाइम इन द सेंस, फुल टाइम का मतलब ये हुआ कि आपको सिलेबस का एक एक कोना कवर करना पड़ेगा, तब जाके कि आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ पाएगी। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपना एक प्लान्ड वे बना लीजिए कि हम कैसे अपना प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके पास दिन कितने हैं। आप ये देखो आपको 0 से उठना है या कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको 0 से उठना है तो आपको किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत है। और अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस एंड रिवीजन करिए। प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रैक्टिस और रिवीजन की, तो ये प्रैक्टिस और रिवीजन उन्हीं के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो या तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या किसी के गाइडेंस में जा सकते हैं। अगर किसी के गाइडेंस में जाना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासेस है गोरखपुर, प्रोग्रेसिव क्लासेस गोरखपुर। आपको इसका एड्रेस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एसएससी जेई से किस किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी के अलावा सीडब्ल्यूसी है, सीपीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यूसी है, और भी तमाम सेंट्रल डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको जेई की वैकेंसीज के लिए एसएससी जेई द्वारा एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा अवेटेड वैकेंसीज आ रही है जो कि रेलवे में है, आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई के बारे में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि वहाँ पर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में ये अगली वीडियो आएगी। थैंक यू।